बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उमैर। स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब खैरो आफियत से होंगे। जैसा कि आपके इल्म में है कि नहम ग्रेड न्यू सिलेबस मार्केट में आ चुका है। आज हम न्यू सिलेबस के मुताबिक फिज़िक्स की किताब के पहले चैप्टर फिज़िकल क्वांटिटीज़ एंड मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स हल करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला न्यूमेरिकल है कैलकुलेट द नंबर ऑफ सेकंड्स इन। ए है डेज, बी पार्ट कहता है वीक, सी पार्ट मंथ एंड स्टेट योर आंसर यूजिंग एस आई प्रीफिक्सेस। तो बेटा, जब भी आपके पास इस तरह का सवाल आए तो सबसे पहला काम जो आपने करना है, एक दिन में मौजूद सेकंड्स की तादाद निकाल लेनी है। जैसा कि आपके इल्म में है कि एक दिन में 24 घंटे होते हैं। हर घंटे में 60 मिनट और हर मिनट में 60 सेकंड होते हैं। तो एक दिन में सेकंड्स निकालने के लिए हम 24 को मल्टीप्लाई करेंगे 60 से और इसको फिर मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, जो कि इक्वल आएगा 86,400 सेकंड्स। ये वो सेकंड्स हैं जो एक दिन में मौजूद होते हैं। अगर इसी को हम प्रीफिक्सेस की फॉर्म में लिखें तो जो नियरेस्ट प्रीफिक्स हमारे पास बनेगी वो है 86.4 किलो सेकंड्स। अब ये किलो सेकंड्स कैसे बनी? तो आपने किलो की प्रीफिक्स, जैसा कि आपको मालूम है, 1000 के इक्वल होती है। तो मैंने डेसिमल को, जो कि एंडिंग ज़ीरो के बाद मौजूद था, उसको 3 हिंट से पीछे किया। तो मेरा अब डेसिमल आ जाएगा 4 से पहले। तो इस तरह मेरा आंसर आएगा 86.4 किलो सेकंड्स। एंडिंग ज़ीरो हमारे लिए यहाँ अहम नहीं है। जब भी आप नंबर को लिखेंगे प्रीफिक्स की फॉर्म में तो आपके पास सिंपलीफाई केस आएगा 86.4 किलो सेकंड्स। इसी तरह एक वीक में नंबर ऑफ सेकंड्स निकालने के लिए आप एक दिन में मौजूद सेकंड्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 7 से, जो कि आंसर आएगा हमारे पास 6,48,000 सेकंड्स। इसको भी हम सूटेबल प्रीफिक्स में जब लाएंगे तो डेसिमल को हम 3 हिंट से पीछे की तरफ लाएंगे तो मेरे पास आंसर आएगा 604.8 किलो सेकंड्स। इसी तरह एक मंथ में नंबर ऑफ सेकंड्स निकालने के लिए आप एक दिन में मौजूद सेकंड्स को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, जो कि मेरे पास आंसर आएगा 25,92,000 सेकंड्स। डेसिमल, जैसा कि आपको मालूम है कि आखिरी हिंसे के बाद पाया जाता है, तो अब मैं डेसिमल को पीछे की तरफ लाऊंगा। 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिंसे जब मैं डेसिमल को पीछे की तरफ लाऊंगा तो आप जानते हैं कि 10 की ताकत 6 मेगा के इक्वल है। तो मेरे पास आंसर आएगा 2.592 मेगा सेकेंड्स।
यहाँ भी मैंने एंडिंग ज़ीरोज़ जो हैं, वो मिस किए हैं क्योंकि यहाँ हमारे लिए वो अहम नहीं है। जब भी आपने प्रीफ़िक्स की फ़ॉर्म में आंसर देना है, तो एंडिंग ज़ीरोज़ हमारे लिए अहम नहीं हैं। क्लियर? क्वेश्चन 2 कहता है, स्टेट द आंसर ऑफ प्रॉब्लम 1 इन साइंटिफिक नोटेशन। साइंटिफिक नोटेशन में भी जब आपने नंबर को लिखना है, तब भी हमारे पास आखिरी हिस्से अहम नहीं होते। तो केस 1 में देखें, जब हमारे पास 86,400 सेकंड्स आए, तो डेसिमल को फर्स्ट नॉन ज़ीरो हिस्से की तरफ लाने के लिए मैंने इसको 4 हिस्से पीछे की तरफ मूव किया। जब भी मैंने डेसिमल को 4 हिस्से पीछे की तरफ मूव किया, तो मेरे पास जो आंसर आएगा ए पार्ट में, वो है 8.64 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेकंड्स। बी पार्ट में देखें, जहां 6,48,000 सेकंड्स हैं, यहाँ डेसिमल को मैं पी 5 हिस्से पीछे की तरफ मूव करूंगा। जब भी आपने डेसिमल को पीछे की तरफ मूव करना है, तो 10 की पावर आपके पास पॉजिटिव आएगी, तो आंसर आपके पास बनेगा 6.048 मल्टीप्लाई 10 की पावर 5 सेकेंड्स। इसी तरह तीसरे केस में देखें तो एक मंथ में मौजूद सेकंड्स जो कि 25,92,000 सेकंड्स हैं, इसको जब हम साइंटिफिक नोटेशन में लिखेंगे, तो डेसिमल को मैं पहले नॉन ज़ीरो हिस्से की तरफ मूव करूंगा। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 हिस्से जब मैंने डेसिमल को पीछे की तरफ मूव किया, तो मेरे पास आंसर बनेगा सी पार्ट का 2.592 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 सेकेंड्स। क्लियर? न्यूमेरिकल नंबर 3 है, सॉल्व द फॉलोइंग एडिशन और सब्ट्रैक्शन, स्टेट योर आंसर इन साइंटिफिक नोटेशन। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -5 kg। तो एक बात बेटा याद रखिएगा, जब भी एक्सपोनेंट आपके क्वेश्चन में सेम ना हो, सबसे पहला आपने काम करना है एक्सपोनेंट सेम करने का। तो अब हम स्टेप नंबर 2 में 10 की पावर -5 को ब्रेक करेंगे 10 की पावर -1 और इंटू -4 में, ताकि हमारा एक्सपोनेंट सेम हो, ताकि ये दोनों ऐड हो सकें। तो हम इसको कुछ इस तरह लिखते हैं, 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 प्लस 3 इंटू 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -4 kg। नेक्स्ट स्टेप की तरफ बढ़ते हैं अब। 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4, अब 3 को जब आपने 10 से डिवाइड किया, तो आपका डेसिमल एक हिस्सा पीछे की तरफ मूव करेगा और आपके पास आएगा प्लस 0.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg। स्टेप 3 पर देखें तो एक्सपोनेंट अब हमारे सेम हो चुके हैं। तो अब हम इसको सॉल्व करने की तरफ बढ़ेंगे। 10 की पावर -4 दोनों में कॉमन होने की वजह से बाहर आ जाएगा। 4 प्लस 0.3 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -4 इक्वल होंगे 4.3 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4 kg। क्लियर? इसी के पार्ट बी की तरफ बढ़ें, तो 5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -6 मीटर में से माइनस करना है 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। बिल्कुल सेम मेथड जो हमने ऊपर अप्लाई की है।
5.4 मल्टीप्लाई 10 की पावर -1 इंटू 10 की पावर -5 मीटर। 10 की पावर -6 को मैंने 10 की पावर -5 और 10 की पावर -1 में मैंने ब्रेक किए। -3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। जैसा कि आपको मालूम है, जब भी किसी नंबर को 10 से डिवाइड करते हैं तो डेसिमल एक हिस्सा पीछे की तरफ मूव करता है। तो हमारे पास यहाँ वैल्यू बनेगी 0.54 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर माइनस 3.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5 मीटर। अब एक्सपोनेंट हमारी दोनों वैल्यूज के सेम हो चुके हैं। अब हम एक्सपोनेंट को कॉमन लेंगे और दोनों वैल्यूज सब्ट्रैक्ट हो जाएंगी। 0.54 माइनस 3.2 ब्रैकेट मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर -5। तो आंसर आपके पास कुछ बनेगा -2.66 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5। क्लियर?